दोस्तों, टेरेस फार्मिंग या स्टेप फार्मिंग एक ही बात है और दोनों ही यहाँ पर की जाती है माउंटेनियस रीजन या हिली रीजन्स में, जहां पर आपके लैंड का स्लोप होता है 16 से लेके 33% के बीच में। और इन रीजन्स के अंदर सबसे बड़ी समस्या होती है वहां का वाटर इरोजन या लैंड स्लाइडिंग, यानी कि पानी के बहाव के साथ मिट्टी आपकी बह के नीचे आ जाती है, जिसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी बह जाते हैं। अब ये जो इमेज आप देख पा रहे हो, ये सेनापति डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में, वहां से इस इमेज को लिया गया है, जहां पर ज्यादातर माओ नागा नाम की कम्युनिटी है जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करती है। ये ज्यादातर नागालैंड या जो मणिपुर का सेनापति डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये अवेलेबल है और वहां पर ज्यादातर राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है, यानी कि राइस की कल्टीवेशन इस रीजन में की जाती है इन पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर। और यहाँ जो है ज्यादातर आपके टेरेस या स्टेप्स बनाए जाते हैं इस खेती को करने के लिए। इससे एक तो आपका इरोजन कम होता है, यानी कि मिट्टी का कटाव कम होगा, जिससे हमारी जो न्यूट्रिएंट यानी कि नेचुरल फर्टिलिटी है, प्राकृतिक जो क्षमता है वो बनी रहेगी। और इसके साथ में यहाँ पर खेती करना आसान हो जाता है और इरिगेशन को भी मैनेज करना काफी हद तक आसान बन जाता है। और इसकी वजह से ही राइस जैसी क्रॉप्स को भी यहाँ पर ये लोग ग्रो करवा पाते हैं। और ये टोटली आपका लेबर बेस्ड होता है, क्योंकि मैकेनाइजेशन को परफॉर्म करना यहाँ पर काफी डिफिकल्ट टास्क है। बाकी और भी हमारे देश के अंदर हिली रीजन्स में इस प्रकार के प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाता है, ताकि हमारे देश का जो एरेबल लैंड या एग्रीकल्चर लैंड है उसको इंक्रीज किया जा सके और एग्रीकल्चर के अंदर में मैक्सिमम कवरेज को करने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें तो देश के कुछ हिस्सों के अंदर ग्रेडेड बंडिंग या कॉन्टूर बंडिंग के साथ भी जो स्मॉल हिली रीजन्स है, या ये कह सकते हो जहां पर स्लोप कम है 6 से 6 या 8% तक, उसमें ग्रेडेड बंडिंग या आपके कॉन्टूर बंडिंग के साथ भी या कॉन्टूर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के साथ भी परफॉर्मिंग की जाती है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ अगर आप एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी एचपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट था और इसीलिए मैंने कोशिश की कि इसको डिस्कस कर सकूं। उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के और अपडेटेड टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।